हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएस प्री एग्जामिनेशन की। प्री एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न है, क्योंकि अभी रिसेंट में इसका पैटर्न चेंज हुआ है। तो और उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है जिनको अपियर होना है उनके लिए थोड़ी वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो आप देख सकते हैं, जैसे इसमें सबसे पहले तो क्या लिखा हुआ है कि एमसीक्यू बेस होगा। इसमें क्या रहता है, पेपर 1 और 2 है। पेपर 1 है, उसमें एक तरह से लैंग्वेज स्किल और चेक करने के लिए रहता है। और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी है। इसमें लिखा हुआ है कि ये पहले के एग्जिस्टिंग पैटर्न पे रहेगा। मतलब पहले एग्जिस्टिंग पैटर्न क्या था कि इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन आते थे और बुक भी अलाउ थी एग्जाम में, पेपर 2 जो होता था उसके लिए। पर इस एग्जाम में आपको बुक बिल्कुल भी अलाउ नहीं रहेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंडक्टेड ऑन कंप्यूटर, पर मेरे को शक है इसमें, क्योंकि ये डिपार्टमेंटल ही कराता है, तो हो सकता है वो पेपर पे भी हो, पर उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। एक चीज और देख लीजिए आप, यहाँ पे पासिंग मार्क्स 45 रहेंगे। और सेक्शन 1 और 2 में जो नया डिवाइड किया है, दोनों 50-50 मार्क्स के हैं। मतलब दोनों का मिला के आपको 45 मार्क्स लाना है पास होने के लिए। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस करी है इन्होंने, 1/4। तो अभी हम देख लेते हैं पेपर 1 और 2 क्या है। पेपर 1 में देख लिया आप, जनरल इंग्लिश या हिंदी है। इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो। उसके अलावा आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जाएगा। और पेपर 2 में इसके सर्विस रेगुलेशन, फाइनेंशियल रूल और जनरल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट है। तो अभी ये तो सिलेबस भी हमको पता चल गया कि अब तैयारी कैसे करनी है। तो मेरी मानो तो आप मेंस की भी तैयारी करोगे ही, तो उस हिसाब से आप ये टॉपिक जो जो पेपरों में कवर होते हैं उसकी प्रिपरेशन कर दो, तो वो प्री और मेंस दोनों की तैयार हो जाएगी। जैसे मैं आपको बताऊं कि PC 5 है, वो आपका गवर्नमेंट अकाउंटिंग का ही पूरा है। तो पूरा गवर्नमेंट अकाउंटिंग के रूल रेगुलेशन आपको आइडिया आ जाएगा। उसके अलावा आप देखो CPWA है, तो CPWA अकाउंट कोड जो है वो PC 16 और 21 को भी कवर करता है, और अच्छा पोर्शन है वो। तो आप 16 या 21 दोनों में ये आता है, तो एक तो ये बुक आप अच्छे से पढ़ लो। और PC 5 में आप जा सके जिससे देखोगे, तो फाइनेंशियल रूल रूल के लिए FRSR बुक होती है, उसमें आप पढ़ सकते हो। और स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ये पार्ट जो दे रखे हैं ये आपको पढ़ लेना है, तो इससे आपकी PC 5 की भी तैयारी हो जाएगी। और DPC एक्ट तो पढ़ना ही है आपको। अब इसमें क्या है कि एक तो आपका लॉन्ग रूट यही है कि आप इसमें आराम से तैयारी करो बुक से, FRSR पार्ट से। या फिर एक शॉर्ट ये हो सकते हैं अपन की, अपने सेक्शनों में हैंडबुक अवेलेबल रहती है, उसमें सारे रूल की समराइज्ड लिया हुआ रहता है कि क्या क्या रूल है। तो अगर आप जैसे अभी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट पहली बार ही बुक हाथ में ले रहे हैं और आपको लग रहा है कि FRSR जैसा बड़ा नहीं कैच कर पाएंगे या PC 8 पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, तो आप इनिशियली एटलीस्ट ये तो करिए कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, DPC एक्ट और हैंडबुक ये तो आप रट लीजिए। इसके अलावा आपको PC 8 में भी फिर, अगर आपके पास टाइम रहता है और आपका अच्छा कैचिंग पावर है, तो उसके नोट्स वोट्स सब अवेलेबल है इसमें। रिसिप्ट एंड पेमेंट रूल, GFR और गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल, ये 3 बुक है, ये आराम से आप पढ़ लीजिए। इनका सारा चल अवेलेबल है, ये आपको मेंस में बहुत हेल्प होगी। तो ऐसे आप तैयारी कर लीजिए। इसके अलावा CPWA का आप बुक आराम से पढ़ लीजिए, वो 16 और 21 में भी आपको काम आएगी। तो आप प्री की तैयारी कर रहे हैं, पर आप ऐसे ही कीजिए कि जैसे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों में काम आएगा। हो सकता है वैसे तो शेड्यूल के हिसाब से मई जून में होना चाहिए, पर अभी जैसा चल रहा है जैसा, तो ऐसा बता नहीं सकते कि मेंस कब होगा। पर आप तैयारी ऐसे ही कीजिए कि प्री और मेंस दोनों में काम आ जाए। तो आप ऐसे बिगनर्स आप क्या कीजिए, हैंडबुक पढ़ लीजिए। इंग्लिश और हिंदी में मुझे नहीं लगता आपको पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि वो SSC में आप इंग्लिश में पास करके ही आए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया। इसके अलावा आप आराम से PC 8 को आराम से पढ़ लीजिए, जिसमें तीनों गवर्नमेंट अकाउंटिंग के पूरे रूल रेगुलेशन है। और एक CPWA एक अलग से बुक है, तो वो 16 और 21 में दोनों में आपको हेल्प करेगी। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना। और ऐसे ही वीडियो आगे आते जाएंगे, इन्फॉर्मेशन के भी आएंगे। और कुछ हो सके तो मैं ये सब्जेक्ट से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो भी बढ़ा दूंगा।